हकीम साहब, आप भी सोच रहे होंगे जोड़ों के दर्द से मैं शुरू हुई और बीच में मैं हर बॉडी का जो जोड़ है ना उसको इंक्लूड करके मैंने हर पेन को बीच में शामिल कर लिया है। अब मसला ये है कि हमारी नौजवान नस्ल से लेकर 40s 50s और फिर आगे बूढ़ी एज तक ये प्रॉब्लम जो है ना वेरी कर रहा है। कुछ एज ग्रुप्स को घुटनों का बहुत दर्द है, जो थोड़ी बड़ी एज में हम चले जाएं तो ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को कमर का दर्द जो है, आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर भी जो है उसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। टेल बोन का आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है लोगों का। तो मैं ये सारे इश्यूज डिस्कस करना चाह रही हूँ कि क्या इसका इलाज पॉसिबल है, किस तरह से पॉसिबल है। तो ज़रा बताइएगा तिब में जोड़ों का दर्द असल में होता क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जैसे कहा ना कि पूरी डिटेलन आपने जोड़ों के अमराज के ऊपर गुफ्तगू की, तो मुरादाबादी का एक शेर है कि घुटने में दर्द जिगर हो रहा है, घुटने में दर्द जिगर हो रहा है, इधर हो रहा है उधर हो रहा है। तो ये जोड़ों का मर्द ऐसा है कि जो बंदे को ले बैठता है, यानी वो किसी जोगे नहीं रहता। ना वो फिजिकली वर्क कर सकता है, ना वो अपना इबादत व रियादत कर सकता है, ना वो प्रोफेशनली अपना काम कर सकता है। जोड़ों का मर्ज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इसके अंदर अब एज लिमिट नहीं रही। पहले वक्तों में जो हमारे बुजुर्ग होते थे उनको हम 50-60 के बाद जाके देखते थे कि उनके जोड़ों में तकलीफ है, लेकिन गुज़श्ता 10 साल से पाकिस्तान के अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोग जोड़ों के मराज में मुब्तला है। अच्छा, ये जोड़ों का मर्ज ये होता है कि हमारी बॉडी में छोटे जोड़ भी होते हैं, बड़े जोड़ भी होते हैं। नोक्रस भी कहते हैं, गैंठिया भी कह सकते हैं इन अमराज में। लेकिन ये कि जो छोटे जोड़ होते हैं ना, उसके अंदर ये होता है कि हमारी बॉडी में कुछ तेज़ाबी मादे, जस्ट लाइक यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमारे टखनों के अंदर पेन शुरू हो जाती है, उंगलियों में और ये चीज़ें अंगूठे में पेन शुरू हो जाती है। ये छोटे जोड़ों के अमराज हैं, नुक्रस टाइप हम कहते हैं। एक होता है बड़े जोड़ों के अमराज। बड़े जोड़ों के अमराज में गैंठिया आ जाता है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है और आपके सर्वाइकल आ जाता है। ये सारे बड़े जोड़ हमारे मुतासिर होते हैं और इसके अंदर यूरिक एसिड भी होता है और दूसरी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, जस्ट लाइक विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इसकी डेफिशिएंसी से भी मामला होते हैं। नंबर 2। नंबर 3 एक मर्ज है जो आपने बताया टेल बोन का। अच्छा, हमारा पूरा जो सर्वाइकल स्पाइनल सिस्टम है ना, उसको वो एक पूरे हमारा वजूद जो 6 फुट का, 5.5 से 6 फुट का जो वजूद है ना, उसको जो बेस किया हुआ है, जैसे आप देखें ना कि कोई खंबे खड़े होते हैं ना, उसको बैलेंस करने के लिए 2 तारें लगी होती हैं। वो बेसिकली लिम्स नोड का काम करती हैं और उनको बैलेंस रखती हैं ताकि आंधी एब्सोल्युटली गिरे ना। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारे अल्लाह पाक ने जो स्पाइनल का पूरा एक बनाया ना, वो ऐसा ज़बरदस्त अल्लाह ने तख्लीक किया है कि हमारा दिमाग, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो ये जो गर्दन के ऊपर की जो हड्डी है, अगर ये ज़रा सी भी बारीक रह जाए तो वो अपना गर्दन को संभाल नहीं सकता। तो यहाँ से शुरू होती है और टेल बोन तक हमारी टांगे, हमारे और दिमाग और जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अल्लाह ने बनाया है एनाटॉमिकली, उसकी बेस बुनियाद यहाँ डिपेंड है। अच्छा, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हमारे 3 डिफरेंट पोर्शन अल्लाह ने बनाए हैं। सी सीरियल के मोरे हैं जो सर्वाइकल को और ब्रेन को हमारे कंट्रोल करते हैं। सही है। इसी तरह एल सीरियल के जो हैं जिसमें लम्बैगो रीजन हमारा आता है, जिसके अंदर L4, L5, S1 है। S1 बेसिकली दुमची है जो हमारी टेल बोन कहते हैं। इसकी इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर क्रूजन, इसके अंदर आपकी जो डिस्क का बाहर आना, डिस्क बाहर आके सेंसर वेन को जब दबाती है तो शियाटिका वेन डिस्टर्ब होती है और आपकी टांग में पेन शुरू हो जाता है। तो ये भी जोड़ों के अमराज में, मोरों के अमराज में आता है। लेकिन बहसियत मजमूई इसको हम ये भी जोड़ों का कहते हैं, लेकिन ये मोरों का ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये एक अलग बीमारी है। अच्छा, ये सारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां जो आपने बताई हैं, जिसका एलोपैथी में तो इलाज मौजूद है, लेकिन लोग जो है ना अब नेचर की तरफ जा रहे हैं, तिब की तरफ जा रहे हैं कि जी हम हर्बल मेडिसिन लें, कम से कम उसका साइड इफेक्ट हो। क्योंकि आप एक बीमारी का इलाज करा रहे हो तो ऐसा लगता है आपको कोई और बीमारी शुरू हो गई है। एक्सेसिव मेडिसिन को लोग अब अवॉइड करना चाह रहे हैं कि हमें वो नहीं चाहिए, इतनी लंबी लंबी हमसे एलोपैथी मेडिसिन नहीं खाई जाती हैं। उसका साइड इफेक्ट ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। तो हम शुरू करते हैं छोटे जोड़ों के अमराज से। तिब में इसका इलाज मौजूद है। यूरिक एसिड कंट्रोल करने से लेकर ये जो गाउट का आपने जिक्र किया, पाँव सूज जाता है, टखना सूज जाता है, आपकी टो यानी कि पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं और बहुत शदीद दर्द होती है। इसके लिए कोई घरेलू टोटका भी बताएं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ इलाज। जी बिल्कुल। देखें, छोटे जोड़ों का मर्ज, उसका मेन वजह यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड हमारा किन चीज़ों से बढ़ता है, पहले तो हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, एक तो प्रोटीन ज़्यादा बन रही है और दूसरा किडनी उसको सिक्रेट नहीं कर पा रहे।
यानी हमारे नेफ्रॉन होते हैं, छानियाँ होती हैं गुर्दों की, वो इतनी बारीक होती हैं कि वो जितना तेजाबी मादा, अगर तेजाबी मादा क्लॉट की क्रिस्टल की शक्ल में आ रहा होगा तो वो उसको सिक्रीट नहीं करेंगे, वहाँ इन्फेक्शन कॉज कर देगी और उसमें बाल का पाँव भी सूना शुरू हो जाते हैं और जोड़ों में फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। और इसके अंदर तिब के अंदर हम कहते हैं कि पालक, साग, केचप, मायोनीज और हर किस्म का गोश्त ममनू है छोटे जोड़ों के। चिकन के चिकन ले सकते हैं हम, उसको मैं नहीं मना करते, लेकिन ये कि रेड मीट बंद होता है, रेड मटन, मीट बीफ तो मैक्सिमम उसका वो नुकसान है ना, लेकिन वाइट मीट में भी हमने देखा है कि हम कई पेशेंट्स को कहते हैं चले आप फिश खा लें अगर बहुत है, या चिकन खा लें, उसका इतना नुकसान नहीं है। ठीक है। दालों में माश और चने की दाल जो है ना यूरिक एसिड भी बढ़ाती है और छोटे छोटे जोड़ हैं उनको भी बढ़ाती है। दूसरी वजह इसकी जो तिब में यूरिक एसिड के अलावा है वो है बादीपन। कुछ लोग ऐसे हैं जो बल्कि हैं, जिनका ग्रेड 2 लिवर फैटी है, ओबेसिटी ज़्यादा है और उनके अंदर फैट्स डिपॉजिट होती है और मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो है और वो क्या लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, खाया पिया बैठ गए, उनके अंदर भी छोटे जॉइंट्स ओवरवेट की वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन में फ़र्क आता है तो मामला होते हैं। तो फिर यूरिक एसिड के पेशेंट्स खाएं क्या? अगर दालें सब्जियां एक पर्टिकुलर हद तक सब कुछ बंद है तो क्या खाएं? देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप ये देखें, इसकी वजह मैकेनिज्म ऑफ लाइफ स्पेंडिंग क्या है, वो ये है कि यूरिक एसिड वाला पेशेंट दुनिया का गोश्त खाए, हम ये मना नहीं कर रहे। अच्छा। लेकिन देखें जो भी आप चीज़ खा रहे हो उसको बर्न करना है ना, जो कैलोरीज आपने एक्सेस ले ली हैं। हम ये कहते हैं कि खाया पिया बैठना है, आप जहाँ खा रहे हैं वहीं बैठे हैं, वहीं टीवी देखते हैं सो जाते हैं, ये चीज़ें ख़तरनाक हैं। आप उसके अंदर सब्जियां लें, मौसमी सब्जियां जितनी भी हैं, टिंडे हैं, कद्दू हैं, तोरियां हैं, घिया तोरी है वो खाएं, आप मूंग की धुली हुई दाल खाएं, मसर खाएं, मसूर खाएं, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, ये भी दालें हैं। ठीक है। इसी तरह आप अपना गोश्त जो है जैसे चिकन का है या मछली का है वो आप ले सकते हैं, और गोश्त भी अगर आप स्टीम में लेंगे ना तो वो दूसरा गोश्त भी नुकसान नहीं देता बहुत ज़्यादा, स्टीम वाला गोश्त। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा पानी का इंटेक बढ़ा दिया जाए, पानी की कमी की भी वजह यूरिक एसिड बढ़ता है। तीसरे नंबर पे हाँ, हमारे खानों में जब आप टमाटर ना डालें आप दही डालना शुरू कर दें। अच्छा, टमाटर नहीं खाना? टमाटर इसमें यूरिक एसिड बढ़ाता है टमाटर, और किडनी के लिए भी आपको पता है, प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए तो ये टमाटर फायदेमंद है, लेकिन किडनी के अमराज के लिए टमाटर खतरनाक होता है। टमाटर नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना। फिर उसका ऑल्टरनेट लेनी, मतलब यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो हैं उनके खानों में टमाटर, लेकिन वो तो पक जाता है ना, लोग कहते हैं जी एक आधे टमाटर से क्या फर्क पड़ता है। टमाटर पूरा एक असल देखे ना, एक पपाया है, आपको पता है खाना गलाने के लिए पपीते के बीज डालते हैं खानों में, तो वो खाने को पूरा गला देता है, तो जब वो अंदर जाएगा बॉडी के, तो मैं बताता हूँ कि ये टमाटर चाहे एक हो या दो वो करता है। अब देखें ना, माश की दाल किसी यूरिक एसिड वाले पेशेंट को खिला दें, उसी दिन उसको पेन शुरू हो जाएगी टखने में और छोटे जॉइंट्स में। अच्छा, तिब के अंदर इसका सोल्यूशन बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी। अभी आपने एक बात की कि प्रोटीन खाने से जो है वो जोड़ों का दर्द, यानी कि ये जो गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है ना, जाहिर है वही आपने कम करना है, वो नहीं लेना। तो फिर जो जिम जाते हैं बेचारे वो क्या करें? वो तो प्रोटीन शेक्स पी रहे होते हैं, वो तो प्रोटीन के जो चीज़ें अवेलेबल हैं पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वो सारे कुछ ले रहे होते हैं, तो उनको भी मना करना है? जी नहीं, देखें हमारे यहाँ एज की लिमिट होती है, आपकी एक उम्र है, जिनके टीन एज के बच्चे होते हैं ना उनका मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट होता है, वो जो खाते हैं हजम होता है। और फिर मैंने वही बात शुरू में की ना कि उन कैलोरीज को बर्न किया जा रहा है। आप गोश्त, वो लोग अगर गोश्त खा रहे हैं प्रोटीन, तो वो एक्सरसाइज इतनी करते हैं कि वो जुज़े बदन बनता है। जो चीज़ जुज़े बदन नहीं बनेगी, और अनडाइजेस्टेड फूड ही तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन बनाता है। ठीक है। तो जो, और फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, मसाले 40, 45, 50 साल के जो लोग हैं, बुजुर्ग से मराद के 40 के बाद के लोगों को हम अज़ा वक़वा के हिसाब से 40 से बाद के लोगों को बुजुर्ग कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं, नाराज होने वाले हैं लोग आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मस्जिदों के अंदर आप जाएं ना, तो जितने लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उतने ही बैठ के पढ़ रहे हैं, और उसमें जवान भी नजर आएंगे। तो मैं इसलिए अब वो बुढ़ापे, देखें जवानी में वो तकलीफें आ चुकी हैं, जो बुढ़ापे में भी वही हैं, जवानी में भी वही हैं, तो बुजुर्ग ही कहेंगे।